हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम संस्कृत में लोट लकार में वाक्य रचना करना सीखेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लट लकार, लिट लकार और लंग लकार का वाक्य रचना सीख चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो किसी भी वाक्य रचना में क्रिया और कर्ता दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया में हमें धातु देखना है संस्कृत में कि ये किस धातु का और किस लकार में हमें रूप लिखना है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए पठ धातु का लोट लकार में रूप देखेंगे। लोट लकार अर्थात आज्ञा देने वाला शब्द। आज्ञा जिसमें तुम जाओ, तुम करो, तुम पढ़ो, तो जिसमें क्रिया है पढ़ो, करो, ये सब लोट लकार में है। तो आज्ञा देने वाले शब्द को लोट लकार में लिखते हैं। तो यहाँ पर पठ धातु पढ़ना, जिसको पढ़ना कहते हैं, उसका हम लोट लकार में रूप देखते हैं। तो रूप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखा गया है। उसी के अनुसार कर्ता जो है, उसी के अनुसार हम क्रिया को लिखेंगे। अभी हम आगे उसे देख लेंगे। तो प्रथम पुरुष में एक वचन में पठतु, द्विवचन में पठताम और बहुवचन में पठन्तु, इसका प्रयोग हम सीखेंगे अभी। मध्यम पुरुष में पठ, द्विवचन में पठतम, बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष में पठानी, एक वचन में, द्विवचन में पठाओ और बहुवचन में पठाओ। तो इन सारे धातु को हम कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे कर्ता कितने। तो अभी कर्ता देख लेते हैं कि हमारे पास कर्ता कितने हैं। कर्ता प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और तीनों पुरुषों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में प्रथम पुरुष में सह, अगर पुल्लिंग है तो, स्त्रीलिंग है तो वहां पर सा होगा। और द्विवचन में तौ, स्त्रीलिंग है तो ते। और बहुवचन में प्रथम पुरुष में अगर पुल्लिंग है तो ते और स्त्रीलिंग है तो ताह। रूप कैसे चलता है पुल्लिंग के लिए? सह, तौ, ते, और स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ताह। तो उसी के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये प्रथम पुरुष का कर्ता होगा। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम। तो इस तरह से हमारे पास 9 कर्ता हो गए। इस 9 कर्ता के आधार पे हम क्रिया का प्रयोग करके वाक्य रचना करेंगे। अभी वाक्य रचना देखते हैं। पहला वाक्य, वह पढ़े। वह पढ़े में हमारा कर्ता क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी हो, हमें उसके अनुसार वहां लिखना है। क्रिया में कोई परिवर्तन लिंग के अनुसार नहीं होता, सिर्फ पुरुष और वचन के अनुसार होता है। तो सह और पढ़े के लिए पठतु, वे दोनों पढ़े। तौ, वे दोनों को तौ, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। और पढ़े तो हम रूप याद रखेंगे लोट लकार में पठ धातु का, तो पठताम, पठतु, पठताम, पठन्तु, बहुवचन के लिए पठन्तु। अगला वाक्य, वे सब पढ़ें। वे सब, इसे संस्कृत में अगर पुल्लिंग है तो ते, स्त्रीलिंग है तो ताह। तो पुल्लिंग देख लेते हैं, ते, और पढ़े तो पठन्तु। ये हमने लोट लकार में मध्य प्रथम पुरुष और बहुवचन का क्रिया पठन्तु। तो जो क्रिया है उसी के अनुसार, जो हमारा सर्वनाम है, कर्ता है, उसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य, तुम पढ़ने के लिए जाओ। तो हमारा कर्ता है तुम, मध्यम पुरुष एक वचन, तो तुम पढ़ने के लिए पठनाय। और जाओ तो गच्छ, जैसे पठ धातु में पठ था वैसे ही गच्छ धातु के लिए गच्छ। तुम दोनों घर जाओ। तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन, तो युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम, घर के लिए गृहम। और जाओ तो हमें वो याद रहना चाहिए, गच्छ, गच्छतम। तो युवाम, गृहम, गच्छतम, द्विवचन में लोट लकार में गच्छ धातु का गच्छतम। तुम सभी फल खाओ। तुम सभी, ये हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो यूयम, फल को, भी बहुत सारा फल है तो फलानी। और खाओ, ऑर्डर दे रहे हैं लोट लकार में खाने के लिए, जैसे जाने के हिसाब से था उसी तरह से खाद धातु का भी हम रूप लिखेंगे। तो गच्छ, गच्छतम, गच्छत था, वैसे ही खादत, तो यूयम फलानी खादत। अगला वाक्य, मैं घर जाऊं। हमारा कर्ता क्या है? मैं, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता। अहम, घर के लिए गृहम, और जाऊं तो गच्छानी, उत्तम पुरुष एक वचन में लोट लकार में गच्छानी। कोई भी हो, पढ़ने की बात हो तो पठानी, खाने की बात हो तो खादानी। हम दोनों स्कूल जाएं। हम दोनों आवाम, स्कूल के लिए विद्यालयम,
और जाए के लिए गच्छाव, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, ये उत्तम पुरुष में ऐसे चलता है। तो द्विवचन में गच्छाव। आवाम विद्यालयम गच्छाव, हम सभी घर जाएं। वयम, अभी बहुत सारे लोग अपने अपने घर में जा रहे हैं तो गृहाणी, और जाएं तो गच्छाम। अगर एक ही घर में सभी को जाना है तो गृहम, अलग अलग घरों में जा रहे हैं तो गृहाणी, तो वयम गृहाणी गच्छाम। तो इस तरह से हमने लोट लकार में वाक्य रचना सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।